हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 के एंडिंग का एंड चैप्टर 2 के स्टार्टिंग का टॉपिक, जिसको मैंने कंबाइन कर दिया है कंपोनेंट्स और सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या टॉपिक है हमारा आज का? कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज, कंपोनेंट्स या सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग या प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस या व्हाट इज फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस कि आप जो बिजनेस को चला रहे हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, आपको जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर capital requirement, that is your financial requirement, that is your corporate finance। जैसे कि बताया था कि फाइनेंस का मतलब है मनी मींस एंड मनी मैनेजमेंट, जहां पे आप क्या करते हो, कैपिटल जमा करते हो, देन उसके बाद आप उसे क्या करते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो एंड बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करते हो। कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें या पार्टनरशिप फर्म की बात करें या जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ये जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जॉइंट स्टॉक कंपनी के रिलेटेड है। आइए हम छोटी सी एग्जांपल या छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं या एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न कौन है? अब जैसे कि कोई भी एक शॉप वाला है, कोई टॉयज की दुकान है या जूते चप्पल की दुकान है या किसी के कपड़े की दुकान है या अलग अलग कोई भी किसी की भी दुकान है या शॉप है, तो ये जो है वो उसका मालिक अगर अकेला है तो मतलब हो गया उसका सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अगर उसके दो मालिक है, दो दोस्तों ने मिलकर उस दुकान को चालू किया तो मतलब ये हो गया उसका पार्टनरशिप फर्म। तीन लोग हुए, चार लोग हुए, तो वो हो गया उसका पार्टनरशिप फर्म। एक जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस है। अब जिसके अंदर में पूरी फैमिली बिजनेस करती है, पूरी फैमिली उसी बिजनेस में लगी हुई है, इसका मतलब हो गया जॉइंट स्टॉक जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। अब ये जो बिजनेस है, कौन सा भी बिजनेस हो, इसके अंदर में सबसे पहले क्या करना होता है? हमने कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है, पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, पैसे लगाने होते हैं। जब तक हम कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम बिजनेस को चला नहीं सकते हैं, तब तक हम बिजनेस को रन कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल जरूरी है मतलब जरूरी है, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। मतलब फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस का काम होने वाला नहीं है। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर में अगर हम लोग बात करते हैं तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकेला एक बंदा होता है, एक पर्सन है। सपोज दैट एक पर्सन है राजू एक दुकान चालू करना चाहता है, तो राजू जब दुकान चालू करेगा तो क्या करेगा? दुकान चालू करते समय उसको क्या जरूरत? सबसे पहले उसे चाहिए होगा पैसा, क्योंकि पैसा जब होगा उसके पास तो वो दुकान में सामान, मटेरियल वगैरह, फर्नीचर वगैरह वो क्या कर सकता है? ला सकता है। मतलब जब दुकान के अंदर में सामान आएगा तो सामान कैसे आएगा? पैसे से आएगा। जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तो वो पैसे कहां से लाएगा? वो पैसे लाएगा अपने पास से, जो भी उसके पास पैसे होंगे, जो भी उसके पास अमाउंट होगा, या बैंक में उसके अमाउंट जो पड़ा होगा, या उसके पास कोई एसेट होगी, उसको बेचेगा। बेचने के बाद कुछ वो क्या करेगा? कैश को रियलाइज करेगा, कैपिटल रियलाइज मतलब वो कैश रियलाइज करेगा, पैसा उसके पास आएगा। फिर जब उसके पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? एक दुकान भाड़े पे लेगा। तो दुकान भाड़े पे लेगा तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, सामान मटेरियल चाहिए तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, फर्नीचर वगैरह उसको दुकान में बनाना है, शॉप के अंदर में बनाना है, तो उसको उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप देखो, बिजनेस अगर आप दुकान चालू करना चाह रहे हो तो आप क्या बिना पैसे के चालू कर पाओगे? मुझे एक बात बताओ, आपके पास पैसे नहीं है, क्या आप दुकान चालू कर पाओगे? आपको कोई भी रेंट पे नहीं देगा। जब भी कोई बंदा शॉप अपनी किसी को रेंट पे देता है तो उसके लिए उसको क्या करना होता है? एडवांस में कुछ 10-12 महीने का उसको एडवांस एग्रीमेंट करके भाड़ा देना होता है। मटेरियल परचेज करना है तो तुझे मटेरियल उधार तो मिलने वाला नहीं है, पैसा देकर तुझे कुछ मटेरियल क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। फर्नीचर वगैरह भी है, वो भी तुझे क्या करना? परचेज करना। अब यहाँ पे जो बिजनेस को चालू करना है तो यहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब ये पैसा कहां से आ रहा है? सबसे पहले मैंने कहा कि राजू ने क्या किया, अपनी कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ जमीन या कुछ जगह की, उसको कोई यूज नहीं था तो उसने क्या किया? उसको बेच दिया।
या उसके घर में कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, उसको गिरवी रखा, गिरवी रखने के बाद पैसा रियलाइज हुआ। अब पैसा रियलाइज हुआ तो फिर क्या करेगा, बिजनेस में धीरे धीरे वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, गुड्स लाएगा, फर्नीचर लाएगा, मटेरियल लाएगा, वगैरह वगैरह चीजें लाएगा। अब यहाँ पे जो पैसा वो लाया, उसने जो पैसा अपनी तरफ से लगाया, वो जो पैसा लगाया वो हो जाता है उसका खुद का पैसा। मतलब भले उसने वो गिरवी रखा हो कुछ भी, लेकिन वो सामान जो गिरवी रखा है वो तो है उसका ही, तो वो पैसा उसका समझो खुद का पैसा है। अब क्या करेगा बंदा, पैसे की और जरूरत है, अब जो कुछ था गिरवी रखा, उससे पैसा कुछ रियलाइज हुआ, और बाकी कुछ अकाउंट में पैसा हुआ था, पड़ा था, कैश था, ये वगैरह वगैरह तो था, उसको तो उसने लगा दिया। लग रहा है कि अभी पैसे की और जरूरत है, मुझे और पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने भाई के पास, अपने रिलेटिव्स के पास जाएगा, उनसे कहेगा क्या मुझे एक बिजनेस चालू करना है, दुकान चालू करनी है, थोड़े पैसे की जरूरत है, अगर आप लोग पैसे दे दो तो। अगर उनमें से रिलेटिव्स में से कोई पैसा दे देगा, अगर उनके रिलेटिव्स में से कोई पैसा दे देगा, तो ये जो पैसा हो गया, ये पैसा क्या हो गया, उनका उधार पैसा हो गया, एज लाइक अ लोन। जो पैसा इसे अपने उन रिलेटिव्स को क्या करना होगा, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में, एक आगे फ्यूचर टाइम में उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्या उसको बोलेंगे, इसको एक टाइप का लोन हो गया। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, क्या बताई, दो चीजें बताई। एक चीज वो बताई कि उसका खुद का जो पैसा था, जो उसका खुद का पैसा होता है, उसको अगर हम लोग एसपी की लैंग्वेज में या और इसकी कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर उसको हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं कैपिटल। और वो कौन सा कैपिटल होता है, वो होता है ओन कैपिटल। कौन सा कैपिटल होता है, वो ओन कैपिटल, वो उसका खुद का कैपिटल होता है। किसका, उसका अपना खुद का कैपिटल होता है, बराबर है। उसके बाद जो उसने रिलेटिव से पैसा लिया, उसके बाद रिलेटिव्स के बाद में उसका बैंक में अकाउंट था, तो बैंक में जाने के बाद उसको 50-30 हजार रुपए का बैंक से भी लोन मिल गया, तो उसने वो लोन का पैसा भी ले लिया। उसके बाद में और भी कुछ इधर उधर से उसने क्या किया, लोन उठा लिया। तो अब ये जो उसने लिया, अब इसके अंदर में जो कैपिटल की अगर हम बात करें, जो पैसा वो लगा रहा है, राजू क्या लगा रहा है पैसा, अपना कुछ ज्वेलरी जो रखा था वो अपने उसने खुद का पैसा लगाया, और कुछ पैसा उसने अपने रिलेटिव से, अपने भाई से, अपने फ्रेंड से क्या किया, उधार लिया पैसा, उसको भी उसका बिजनेस पे लगाने वाला। उसके साथ साथ उसने क्या किया, एक आध बैंक से कुछ लोन हो सकता था, उसने बैंक से भी लोन ले लिया। तो अब उसने क्या किया, इतना पैसा सारा जमा किया। कहां से जमा किया, तो उसने जो ये पैसा जमा किया, दैट इज द सोर्सेस। ये क्या है, उसके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, उसके सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है। उसका अपना खुद का पैसा, उसके साथ में उसने अपने रिलेटिव्स वगैरह से लिया हुआ लोन का पैसा, बैंक से लिया हुआ लोन कर्जा हुआ, उसके बाद में ये जो पैसे उसने लगा दिए बैंक लोन वगैरह से, दैट इज द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। मतलब इसे हम राजू के सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहेंगे का बिजनेस के लिए, एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। आई होप कि ये छोटी सी एक एग्जांपल एकदम लोअर लेवल पे मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आई होगी कि ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है क्या। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब यही है कि आपके बिजनेस के लिए जो आप पैसा यूज कर रहे हो या जहां से आपने लिया है, दैट इज योर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो ऐसा हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर की अगर हम बात करें, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में अगर हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर में पढ़ा है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म का अगर बिजनेस करने जा रहे हैं और अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तो अब इनमें यहाँ इनका खुद का पैसा कौन सा होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे किसी बिजनेस में, 2 पार्टनर, किसी में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ऐसे कितने होंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे। अगर इनके बिजनेस में, अगर एक बिजनेस है, मान लो कि मैंने एक बिजनेस चालू किया, पार्टनरशिप फर्म मेरे 10 दोस्तों को मैंने क्या किया, जमा किया। अब ये जो 10 दोस्तों का पैसा होगा, हर एक बंदा क्या करेगा, हर एक दोस्त क्या करेगा, पैसे लाएगा। उसके पास जितना भी पैसा होगा वो अपना अपना पैसा क्या करेगा, लेकर आएगा। कोई लाएगा 50,000, कोई लाएगा 40,000, कोई लाएगा 30,000, कोई लाएगा 1 लाख, ऐसे करके सारे 10 के 10 लोग क्या करेंगे, खुद का पैसा लेकर आएंगे। मतलब वो सारे अपने लोग पैसा लेकर आएंगे। सारा पैसा जब 10 लोगों ने जमा किया, 10 लोगों का पैसा जमा करने के बाद मान लो कि 5-10 लाख रुपए जमा हो गया, 10 लाख रुपए जमा हो गया। अब 10 लाख रुपए ही जमा हुआ है, अब हमें पैसे की और जरूरत है। मतलब हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं थोड़ा बड़ा है, उसके लिए पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो 10 लाख अभी जमा हुआ, 4-5 लाख रुपए की और जरूरत है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब जो अपने पार्टनर्स है, जो फ्रेंड्स है, जितने लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, 5 या 10 लोग, अब वो लोग अपने रिलेटिव से जाके कुछ पैसे की रिक्वेस्ट करेंगे, यार पैसे बोलेंगे, यार मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप में तुम मुझे अगर हो सके तो कुछ पैसे का इंतजाम करो। तो उनके रिलेटिव्स में से अगर किसी ने कुछ पैसा दिया तो ये जो पैसा आया ये है आउटसाइडर्स का पैसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसाइडर का पैसा, जिसे हम कहते हैं बोरोड फंड। मतलब जो मालिक अपना खुद का पैसा लगाता है उसे कहते हैं ओन फंड, और जो दूसरों का पैसा होता है, उधार लिया हुआ पैसा होता है, उसको कहते हैं बोरोड फंड। अभी इस टॉपिक के अंदर में आपको दिख रहा है कंपोनेंट्स या सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये है सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, ये क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक है। ये जो हमने टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये कौन सा टॉपिक है हमारा, जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक है। सर फिर आप सोल ट्रेडिंग के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, सर आप पार्टनरशिप फर्म के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको फिर बाद में फटाफट क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, सोल ट्रेडर ने लाया तो सोल ट्रेडिंग का अपना खुद का पैसा, दैट इज ओन कैपिटल। मतलब यहाँ पे ओन कैपिटल कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये मेरे को क्लियर करना था। खुद का पैसा, जो बिजनेस का मालिक है वो मालिक अपना खुद का पैसा जो लगाता है उसे कहते हैं ओन कैपिटल। क्या कहते हैं उसको, ओन कैपिटल। उसके बाद जो पैसा वो दूसरों से उधार लेता है, भले वो अपने रिलेटिव से उधार लिया हो, उसने अपने फ्रेंड से उधार लिया हो पैसा, या बैंक से उधार लिया हो, या फिर और भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों से अगर लोन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, तो वो पैसा अगर वो बिजनेस में लगाता है तो उसे कहते हैं बोरोड कैपिटल। क्या कहते हैं उसे, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मींस अपना खुद का पैसा, और बोरोड कैपिटल मतलब दूसरों से लिया हुआ पैसा। अब यहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ओन कैपिटल क्या होगा, उसका अपना जो पैसा लगाया उसका, मान लो कि राजू है, राजू ने अपना 50,000 लगा दिया, वो गया 50,000 उसका अपना ओन कैपिटल, दैट इज ए कैपिटल। पार्टनर्स में मिलजुल कर उन्होंने 10 लाख रुपए लगा दिया, तो वो हो गया उनका अपना ओन कैपिटल। कौन सा हो गया उनका अपना ओन कैपिटल, वो हो गया उनके पार्टनर्स का कैपिटल। जो रिलेटिव से लिया था वो हो गया उनका बोरोड कैपिटल। आई होप कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी चीजें और इजी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में ना तो सोल ट्रेडर होता है और ना तो पार्टनर्स होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में जो होते हैं मालिक, उन मालिक को कहा जाता है शेयर होल्डर्स। क्या कहा जाता है उनको, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, जो मालिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स। अब जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मालिक होता है उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। जो पार्टनरशिप के मालिक होते हैं उन्हें कहते हैं पार्टनर्स। और जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मालिक होते हैं या मालिक होते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं उन्हें, शेयर होल्डर्स। आई बात समझ में? अच्छा, ये शेयर होल्डर्स कहलाते हैं कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक। कौन, मालिक। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा पढ़ा होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है दो टाइप की, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो मेंबर्स, जिन्हें हम लोग मेंबर्स भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स को हम लोग मेंबर्स भी कहते हैं। तो शेयर होल्डर, मेंबर्स, दोनों भी चीजें सेम है, दोनों भी चीजें बराबर है। अब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर में, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं इसके अंदर में, 200। कितने होते हैं, 200। लिमिट बढ़ा दी गई है अभी। उसके बाद में अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी के अंदर में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कितने,
7 कितने होते हैं 7 और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो मेंबर्स अपना खुद का पैसा बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, जो पार्टनर्स अपना पैसा खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है उन शेयर होल्डर का पैसा कहलाता है ओन्ड कैपिटल। क्या कहलाता है? ओन्ड कैपिटल। उसके बाद में जो पैसा उधार लिया जाता है दूसरों से और लोगों से, उसे हम लोग कहते हैं बोरोड कैपिटल। क्या कहते हैं उसको? बोरोड कैपिटल। अब यहाँ पे शेयर होल्डर जो है, जैसे कि पार्टनर्स है, 10 पार्टनर है, 10 लोगों ने जो पैसा लगा दिया ये हो गया इनका कैपिटल, बराबर है। उसके बाद में जो 10 शेयर होल्डर्स है, अब जैसे कि कंपनी है, कंपनी के अंदर में शेयर होल्डर, तो 10 लोगों ने जो पैसा लगाया, 10 लोगों ने जो पैसा लगाया उसे हम कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं उनका? शेयर। किसने कितना पैसा लगा दिया, कितना पैसा लगा दिया। यहाँ पे शेयर की एक मार्केट वैल्यू प्राइस है, एक फेस वैल्यू भी है, एक इश्यूड वैल्यू होती है, वो वैल्यूज के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे आप क्या करें, 10 लोगों का शेयर कितना है। क्या बोला मैंने? 10 अगर मेंबर्स है तो 10 लोगों का शेयर कितना है। तो वो जो 10 लोगों का शेयर है, वो 10 लोगों का क्या है? शेयर है। वही शेयर इनका शेयर कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनका शेयर कैपिटल। और वो शेयर कैपिटल होता है इनका ओन्ड कैपिटल। क्या होता है इनका? ओन्ड कैपिटल। तो कंपनी के अंदर में जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल इतने देर से समझा रहा हूं, किसे कहते हैं? जो मालिकों का पैसा होता है, जो मालिक पैसे लगाते हैं उसको कहते हैं ओन कैपिटल, और जो मालिक दूसरों से उधार लेकर लगाते हैं उसे कहते हैं बोरोड कैपिटल। अब ओन कैपिटल के अंदर में कंपोनेंट्स के अंदर में अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की, जिसके अंदर में आते हैं शेयर्स। क्या आते हैं? शेयर्स। जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया कि 10 अगर मेंबर्स है, सपोज दैट 50 मेंबर है, 50 मेंबर का किसी का कितना अलग-अलग हिसाब से उनका पैसा क्या होगा, उन्होंने लगाया होगा। तो ये जो लोगों ने पैसा लगाया कि किसने कितना अपना शेयर लिया है, तो ये उनका अपने मालिकों का पैसा खुद का हो गया, दैट इज द शेयर्स। शेयर्स में अगर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब शेयर्स का एग्जैक्टली मीनिंग ये नहीं होता है जो मैंने अभी बताया, शेयर्स का मतलब कुछ और होता है, वो हम उसको डीप में जाके पढ़ेंगे। मैं जस्ट एक नॉर्मली एक ऊपर लाइन में से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप कितना शेयर कर रहे हो उसमें? 10 मालिक में से किसका कितना शेयर है, कितना किसका कंट्रीब्यूशन, दैट द शेयर, मतलब उनका खुद का पैसा। उसके बाद में ओन फंड या ओन कैपिटल के अंदर में अगर हम बात करें तो होता है दूसरा रिटेन अर्निंग्स। क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स। अब ये रिटेन अर्निंग्स किसे कहते हैं? ये रिटेन अर्निंग्स होता है क्या? ये रिटेन अर्निंग्स होता है वो जो बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट होता है, जो बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट होता है किसका? एक्चुअली मालिकों का होता है। तो ये जो मालिक होते हैं, मालिक क्या करते हैं, ओनर्स क्या करते हैं, वो ओनर्स को सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, क्या करते हैं, सारा पैसा अपने पास, वो प्रॉफिट का सारा पैसा वो लेते नहीं है, उसमें से कुछ पैसा वो अपने ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बिजनेस चालू किया, एक साल में मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैं 1 लाख का 1 लाख प्रॉफिट निकाल नहीं लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसमें से कुछ पैसा निकालता हूँ। जैसे कि मैंने 70,000 रुपए निकाल लिया, फायदा हो गया, 70 निकाल लिया, बाकी 30 हमने क्या किया, बिजनेस में रख दिया, रिजर्व करके रख दिया। तो वो जो हम पैसा प्रॉफिट में से, जो हमारी साल की प्रॉफिट होती है, उस प्रॉफिट में से जो पैसा हम नहीं लेते, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस किया जा रहा है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट हुआ तो किसका प्रॉफिट, मालिक का प्रॉफिट। मालिक क्या करता है, पैसा उसमें कुछ रख देता है। क्यों रख देता है, इसलिए रख देता है कि अगर फ्यूचर में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो सडनली पैसा कहां से आएगा। अगर मैं पूरा 1 लाख विड्रॉ कर लूंगा तो मैं खर्चा कर दूंगा, वो पैसा मेरा है समझ के मैं क्या कर दूंगा, उसको खर्च करके रख दूंगा। अब वो पैसा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। अब अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां से लाएंगे, तो वो पैसे की जरूरत पड़े तो हम अगर दूसरा जल्दी फटाक से पैसे का इंतजाम हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पैसा पूरा यूज नहीं करते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन सही मैनेजमेंट क्या होता है, यही होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप विड्रॉ कर लो, सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट का आप उसमें रहने दो एज अ रिटेन अर्निंग, एज अ रिजर्व। तो क्योंकि
कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे वो काम आउट आपको क्या हो सके, काम आ सके। तो ये होता है आपका रिटेन अर्निंग। अभी जो रिटेन अर्निंग है ये भी आपका क्या होता है, देखो किसका पैसा है ये, रिटेन अर्निंग है किसका, ओनर्स का ही है ना, किसका है, ओनर्स का ही ना, मालिकों ने पैसा निकाला नहीं, सिर्फ एज अ रिजर्व वहां पे क्या कर रहा है, रखा हुआ है ताकि इमरजेंसी में वो पैसा क्या हो सके, काम आ सके। अच्छा, अब हम बात करते हैं शेयर्स की। तो शेयर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं शेयर्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम चाहे कहें दोनों भी मालिक है, दोनों भी मालिक है, लेकिन जो दोनों मालिक है दोनों मालिकों में थोड़ा सा फर्क है। क्या है, बेसिकली कुछ इनके अंदर में फर्क होता है। ये होते हैं कंपनी के रियल ओनर्स। कौन होते हैं ये, रियल ओनर्स होते हैं। ये होते हैं ओनर्स, लेकिन रियल में ये ओनर्स नहीं होते हैं। क्यों रियल में ओनर नहीं होते हैं, देखो इसलिए नहीं होते हैं, कुछ छोटी सी बात बता देता हूं, डिटेल में हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस को डे टू डे एक्टिविटीज को तो कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में जो मालिक होते हैं वो बिजनेस को मैनेज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका मैनेजमेंट अलग होता है और ओनर्स कोई और होता है। लेकिन ये मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और लेकिन ये मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपनी के अंदर में मीटिंग्स होती है, तो कंपनी की शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये लोग चाहे तो कंपनी के अकाउंट्स की बुक्स को इंस्पेक्शन करना चाहे, चेक करना चाहे तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इसको कर नहीं सकते। देखो है तो मालिक, दोनों भी कौन है, मालिक है, लेकिन एक कुछ काम कर सकता है और दूसरा एक काम नहीं कर सकता है। तो ये हो गए, जैसे कि एक बाप के दो बेटे हैं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आपके नियर अबाउट आपके कभी कभी होते रहता है, कभी कभी आपको भी फील होगा, अगर आपके दो आपके भाई होंगे तो क्या फील होगा। आपके पिताजी एक एक्चुअली हर पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो सब इक्वल होते होंगे, लेकिन हमारे अंदर में एक थोड़ी सी फर्क, बेसिकली फर्क दिखाई देता है कि यार पेरेंट्स खाली उसी को दिखाई देते हैं, वही उनका सच्चा बेटा है, हम तो उसके सच्चे बेटे हैं ही। हम कहने को कह सकते हैं कि दोनों भी हैं एक ही बाप के बेटे, लेकिन किसी किसी के मन में लगता है यार मैं तो ये सब, मेरे पास तो ये सारी फैसिलिटीज है नहीं, मेरे को ये सारे काम करने मिलते नहीं, बाप तो बस उसी को बोलता है, मेरे को तो कुछ बोलता नहीं। तो हम क्या समझते हैं, असली में बाप उसका, मेरे पापा का बेटा, मेरे बाप का बेटा तो वही है, मैं तो बस नाम के ही हूं। कुछ इसी तरीके से है बाप, इसके दो बेटे हैं, उसमें से ये पार्टिसिपेट कर सकता है, मीटिंग में जा सकता है, बुक्स चेक कर सकता है, लेकिन ये चेक नहीं कर सकता है। तो कभी कभी इसको फील होता है यार मालिक तो हम खाली बस नाम के हैं, असली मालिक कौन है, ये। इसलिए मैंने कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, एंड प्रेफरेंस शेयर तो बस नाम के मालिक है। इनको क्या है, इनका जो पैसा इन्होंने लगाया है वो पैसा इनको मिलेगा वापस, और जो भी इनका रेट ऑफ डिविडेंड होगा, जिनकी इन्वेस्टमेंट पे जिनको रिटर्न मिलता है वो सब रिटर्न कहते हैं डिविडेंड, दोनों को भी डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड हो जाता है इनका रिटर्न, और इनका होता है फिक्स रेट में और इनका होता है फ्लक्चुएटिंग रेट में। अच्छा, ये थे हमारे ओन कैपिटल के बारे में। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे बोरोड कैपिटल की तरफ। बोरोड कैपिटल के अंदर में अगर हम बात करते हैं, होता है डिबेंचर्स। क्या होता है, डिबेंचर। ये डिबेंचर्स क्या होता है, ये भी पब्लिक से, लोगों से लिया हुआ लोन होता है इन द फॉर्म ऑफ, एक फॉर्म में होता है जिसे हम डिबेंचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबेंचर्स। एक टाइप का एग्रीमेंट हो जाता है कि आप इतना पैसा है, एक डिबेंचर की कीमत इतनी है, आप इतना पैसा बिजनेस में लगाओ, आपको इतना पैसा देंगे तो आपको हम इतना 10%, 15% या 20% इंटरेस्ट उसके बदले आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो ये होता है डिबेंचर। ये भी एक तरीके का लोगों से लिया हुआ पैसा, लेकिन कौन सा होता है, ये बोरोड, उधार होता है, बराबर है। अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट्स। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, वो पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करती है। क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, और वही पब्लिक डिपॉजिट को हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। जो पैसा पब्लिक से लिया हुआ एक शॉर्ट टर्म का एक क्या होता है, लोन होता है, जो पैसा उन्हें स्पेसिफिक टाइम के अंदर में क्या करना होता है, रीपे करना होता है। उसके बाद में होता है बॉन्ड्स।
बॉन्ड्स क्या है, सब एक ही चीज है, सब एक ही तरीके की चीज है, डिबेंचर और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या है, ये बॉन्ड्स होते हैं, ये भी एक तरीका क्या है, आपका एग्रीमेंट है, आप 5 साल के लिए हमें कुछ पैसे दो, मतलब जस्ट ये जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, हमको पैसे की जरूरत है, एक बॉन्ड की कीमत 10 रुपए या उसकी फेस वैल्यू इतनी है, इतना मार्केट में हमको पैसे की जरूरत है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज कर लो। मतलब ये एग्रीमेंट है कि आप हमें इतना पैसा दे दो, आप हमें इतना पैसा दे दो, हम उसके ऊपर आपको क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे इतना रेट में। अगर आपको लगता है आपके पास पैसा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे कंपनी में पैसा दे दो, तो हमें पैसा मिल जाता है। वो पैसा कैसा होता है, उधार वाला पैसा होता है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बैंक लोन। समझ में आता होगा कि बैंक लोन क्या है, अगर बैंक से हम लोन ले रहे तो उधार लेते थे। बस आगे हम इसके ऊपर और भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि शायद लेक्चर थोड़ा लंबा हो चुका होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने बस था टॉपिक 5 मिनट था, चाहता था मैं 5 मिनट के अंदर टॉपिक को कवर कर देता था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों का डाउट या फिर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। देन नेक्स्ट है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वही है लोन, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो इंस्टीट्यूट है, मतलब एज लाइक अ बैंक, एज लाइक अ बैंक, हां सेम टू सेम बैंक नहीं बोलना, एज लाइक अ बैंक, तो वो भी क्या करते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जो बिजनेस को लोन दिया जाता है। उसके बाद में आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या, हम जब क्या करते हैं, हम जब जाते हैं ना होलसेलर के पास, होलसेलर से बोलते हैं हम रिटेलर है, हम गए होलसेलर के पास, भाई जाहिर सी बात है वो रिटेलर होलसेलर से खरीदता है या रिटेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। ऐसी बात नहीं है कि होलसेलर से ही खरीदेगा, समझ में, ठीक है। अब जो रिटेलर है, जैसे कि मैं एक रिटेलर हूं, मैं क्या एक होलसेलर के पास से सामान परचेज करता हूं, तो होलसेलर मुझे 10 दिन का क्रेडिट देता है, उधार देता है, 10 दिन का उधार देता है। तो वो जो उधार दे रहा है उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। अब ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अंदर घुस के डीप में जाएंगे, इनके ऊपर क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही, छोटा सा टॉपिक था, टाइम ज्यादा लगा, बस यही चाहता था कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट अगर पहले स्टार्टिंग में अगर क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपका जो टॉपिक है आगे फटाफट समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आज मिलते हैं अगले लेक्चर में।